साजगार नहीं है, बारिश हो रही है और इसी वजह से कुछ लाउड स्पीकर में भी तकनीकी खराबी है। जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम भी 10 मिनट लेट चल रहा है इस वक्त। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कमा वरदा सूरतुल बक़र। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दो तीन शेर सुन लें हस्बे मशरब और फिर गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये अंधेरा घर सुना था शम्मे ईमान लाया हूँ। मैं अंधेरा घर सुना था शम्मे ईमान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। और फरिश्तों पूछते क्या हो ये सीना, तुम चीर कर देखो। फरिश्तों पूछते क्या हो ये सीना, अरे चीर कर देखो। गवाही के लिए मैं साथ में कुरान लाया हूँ। गवाही के लिए मैं साथ में कुरान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। और खुदा जब मुझसे पूछेगा कि तू अरे दुनिया से क्या लाया, खुदा जब मुझसे पूछेगा कि तू अरे दुनिया से क्या लाया, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। तो मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते कुरान लाया
मोहम्मद की मोहब्बत तू देख ले रिज़वान, मेरे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत तू देख ले रिज़वान, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हूँ, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। और पढ़ लें अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल। लाइट करंट आ रहा है, बस बैठे रहो ना ऐसे ही, क्यों आ रहा तो आने दो। हाँ? बस ये जला दे बेटा, ये जला दे। आज 8वीं शब है, नवी शब है, और कल इंशाअल्लाह शब आशूरा है। याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ये फैसला है जो उसने कुरान अजीम में कई मकामात पर मुख्तलिफ जुमलों के रद्दो बदल के साथ इरशाद फरमाया। और जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है ये सूरह बकर की आयत नंबर 155 है, 155, और फिर है 156। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, तुम्हारा जरूर इम्तिहान लेंगे। देखें तो कौन कसौटी पर पूरा उतरता है। और इसमें 5 आजमाइशों का जिक्र किया है इस आयत के अंदर। फरमाया हम तुम्हें 5 चीजों से आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम, जरूर आजमाएंगे। फिर उसकी आजमाइश का अंदाज भी अलग है। वो किसी को हंसा के आजमाता है, वो किसी को रुला के आजमाता है। कभी आजमाइश में किसी का हंसना बड़ा प्यारा लगता है उसे, और कभी आजमाइश में किसी का रोना बड़ा प्यारा लगता है। तो फरमाता है वला नबलुवन्नकुम,
जरूर आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से, वलजूअ, भूख से, वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों के नुकसान से, वल अनफुस, तुम्हारी जानों से, वस्समरात, और तुम्हारी औलादों से। और बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई, याद रखें। खौफ से भी आजमाया गया, भूख और प्यास से भी आजमाया गया, मालों के नुकसान से भी आजमाया गया, जानों से भी आजमाया गया, और औलादों से भी आजमाया गया। मगर ये इम्तिहान के पांचों पर्चे, बड़ी अहम बात बता रहा हूं आपको, ये इस इम्तिहान के, आजमाइश के पांचों सवाल, पांचों पर्चे बैक वक्त, एक ही साथ, एक ही सेंट्रल में, एक ही सीट पर और एक ही रोल नंबर से कभी नहीं आजमाए गए। कहीं खौफ से किसी को आजमाया गया तो कहीं भूख से, कहीं प्यास से, कहीं माल के नुकसान से, मगर पांचों चीजें, खौफ, भूख, मालों का नुकसान, जानों की कुर्बानियां, औलाद की कुर्बानियां, ये पांचों इम्तिहान और पांचों आजमाइशें एक वक्त में, एक साथ कायनात इंसानियत में किसी से नहीं आजमाई गई सिवाय हुसैन के। आप पूरी तारीख पढ़ लें। आप खौफ का आलम यह है कि 22,000 का लश्कर जर्रार है, भूख का आलम यह है कि 3-4 दिन से खाने का एक लुकमा और पानी का एक कतरा हलक से नहीं गुजरा है। माल के नुकसान का आलम यह है कि खेमे तक जला दिए गए, एक आध जोड़ी कपड़े जो खेमों में पहनने के थे उनको फाड़ करके फेंक दिया गया। जान का मामला यह है कि 72 या 82 जख्म नवासे रसूल के जिस्म पर है और मुस्कुराते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। औलाद के नुकसान का मामला यह है कि 6 महीने का बेटा अली असगर, 22 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर, 4 भतीजे, 2 भांजे, 5 भाई और मुहिब्बाने अहले बैत एक एक करके सबको कुर्बान कर दिया। पांचों पर्चे हल किए एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, एक ही शख्स ने, और वो जात है इमाम हुसैन की। तो फरमाता ना फिर मैं आजमाऊंगा तुम्हें, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। और जब आजमाइश में तुम पूरे उतरोगे और जब पांचों पर्चे हल करोगे तो वबश्शिर स्वाबिरीन, तो मेरे महबूब बशारत दे दे उनको जो इम्तिहान देते वक्त सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और उन्हें जब कोई तकलीफ पहुंचती है,
जानी हो, माली हो, औलाद की हो, जो भी तकलीफ पहुंचती है तो उनकी जबान पर एक ही नारा होता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हम तो अल्लाह ही के हैं, सब कुछ अल्लाह ही का है और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये हैं वो लोग तो जो अल्लाह की तरफ से जिन पर दुरूदे हैं और रहमतें हैं। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। आइए उस आजमाइश का जिक्र करते हैं। अब मौसम भी खराब है और एक बहुत बड़ी तादाद हमारे भाइयों की बजाय कुर्सियों पर बैठने के ये लोग खड़े हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कोई किसी मंत्री के इंतजार में खड़ा हो जाता है, कोई किसी और लहव लाइम में खड़ा होता है, कोई किसी के लिए खड़ा होता है, कोई किसी के लिए खड़ा होता है। मुबारकबाद है तुम्हें, नाज करो अपनी तकदीर पर। जने कितने फिर रहे हैं रास्तों पर, जने कितने फिर रहे रास्तों पर, मगर कुर्बान जाओ अपनी पर। हिमालय की ऊंचाई से तुम्हारी तकदीर ऊंची कम नहीं है, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ने चुना और तुम्हें अपने महबूब के नवासे की मोहब्बत में खड़ा कर दिया लाकर। ये कम नहीं है। मिलेगा सिला, यकीनी तौर पर मिलेगा। याद होगा मैंने कल आपको जो गुफ्तगू की थी वो बताया था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपने नुमाइंदे की हैसियत से भेजा आपने, उन्हें भी शहीद कर दिया। उनके दो छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, गद्दारी कर दी। अहले कूफा ने बुलाया और फिर 7 जीने 7 मरने की कस्में खाई और गद्दारी कर गए। उनके जाहिरी जज्बे को और मोहब्बत को मुस्लिम बिन अकील ने हकीकत समझ लिया और उसी के समझते हुए खत लिख दिया, इमाम अली मकाम को आ जाइए यहाँ पर। खत पहुंचा, इमाम अली मकाम ने कहा है मक्का से और सहाबा से अब क्या करूं, दुआई है, उधर शरीफ ही नहीं है मेरे पास, दीन के लिए बुलाया जा रहा है। गर्ज ये है कि आप फिर चल पड़े और आपके साथ में आपके पहले बैत में से हैं जो मैंने कल बताया था आपको। 72 या 82 अफराद हैं और ये 3 जिलहिज्जा को मक्का से कूफा की तरफ रवाना होगा। एक मकाम आता है मकाम हाजिर, वहां आप रुके और आपने अपने मोहब्बत करने वाले जिनका नाम हजरत जहीर आता है, उनसे फरमाया कि हमारे साथ में बच्चे हैं, हमें थोड़ा पड़ाव भी करना पड़ रहा है, तुम एक काम करो, तेज किस्म की ऊंटनी ले लो और इस ऊंटनी पर सवार होकर तुम जल्दी से कूफा पहुंचो। बोलो हम खत लिखे देते हैं, हमारा खत भी लेते जाओ और अहले कूफा से पढ़कर सुना देना कि हम सफर में हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने पहरा लगा दिया था कूफे में कि नया शख्स कोई भी आए उस पर नजर रखी जाए। हजरत ज़हीर जैसी हुदूद कूफा में पहुंचे, पकड़े गए, इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया, खत देखा, आग बगोला हो गया और गवर्नर हाउस की छत पर ले जाकर के उनको भी शहीद कर दिया। नवासे रसूल जब मकामे सालबिया पर पहुंचे तो पता चला कि अहले कूफा ने गद्दारी कर दी है और जिसकी वजह से हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, बच्चों को भी शहीद कर दिया। आपने अपने साथियों से, अपने लेबैस से, अपने मोहब्बत करने वालों से कहा तुम लोग लौट जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। लेकिन कोई भी 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ और सबने कहा कि अब वापस नहीं जाएंगे, आगे चलेंगे। साल इस्लामी खत्म हुआ,
रात गुजरी और रात के अंधेरे की छाती को चीर कर जब सुबह का सूरज निकला तो मुहर्रम की पहली तारीख हो गई और सन भी बदल गई, 61 हिजरी लग गई। जैसी सूरज तुलू हुआ और जब रोशनी फैली तो देखा कि सामने 1000 की तादाद में तकरीबन फौजी हैं, असलों से लैस हैं, तलवारें, नेजा, बुक्तर सब कुछ है। उनका एक सिपह सालार, जैसी आपको देखा वो 1000 के लश्कर ने आप घेराबंदी कर ली। उसका सिपह सालार करीब आया जिसका नाम हुर यजीद तमीमी था। उसने कहा कि नवासे रसूल मिट्टी है और मेरे लिए ऑर्डर है कि मैं आपको जहां भी पाऊं और आपको वक्त गुजर होती रही, जोहर का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हुआ। आपने फरमाया हुर नमाज पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ूंगा। अपनी खेमे में अलग पढ़ेगा या हमारे साथ? उसने कहा नहीं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आपने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फिर बात शुरू हुई, आप चलने लगे। उसने कहा नवाज से रसूल मजबूर हूं, मैं एक्शन ले सकता हूं लेकिन आप, मैं जानता हूं आप किसके बेटे हैं, किसके नवासे हैं, मुझे मालूम है। आपने फरमाया देखो हम रुकेंगे तो नहीं, हम रुकने का इरादा तो नहीं है हमारा। कुछ तकरार भी हुई। गर्ज ये है कि आपका सफर चलता रहा और रात का वक्त हो गया, पड़ाव कर लिया। सुबह जब हुआ तो 2 मुहर्रम हो गई, दिन जुमेरात का हो गया। जैसी सूरज निकला है घुड़सवार को देखा बड़ी तेजी से आ रहा है। वो हुर यजीद बिन तमीमी के पास आया और नया ऑर्डर दे दिया उसने। उसमें लिखा था इब्ने ज़ियाद ने कि नवासे रसूल को फौरन जहां पर भी है उन्हें गिरफ्तार करो और ऐसी जगह उनको ठहराओ जहां पानी दूर हो, कोई सायादार दरख्त ना हो। उसने पढ़कर सुनाया। उसने कहा नवासे रसूल मैं मजबूर हूं। इधर गुफ्तगू हो रही थी, आप चल रहे थे बदस्तूर, एक मैदान में पहुंच चुके थे। आपने पूछा हुर ये जगह कौन सी है? उसने कहा नवासे रसूल ये जगह करबला है। फरमाया बस यही है वो जगह जहां हमें उतरना है, यही है वो हमारे इम्तिहान की सेंटर का और इम्तिहान का जो हम 56 बरस से सुनते चले आए। हम जब पैदा हुए और हमने जब सुनने की सलाहियत पाई तो मां से, नाना से, बाप से, सहाबाए किराम से जब हम निकल के जाते थे तो हमारी उम्र के बच्चे देखकर कहते थे देखो ये वो हुसैन है कि हमारे बाप कहते हैं कि एक वक्त आएगा हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। यही है वो जगह और कुतुब हदीस है इस पर। आपने खेमे लगा दिए, उतरने का हुक्म दे दिया। ये दिन भी गुजर गया। बराबर 2-2 हजार, 3-3 हजार फौजी आते रहे और 22,000 का लश्कर 7 मुहर्रम 6 मुहर्रम की शाम तक जमा हो गया। 6 मुहर्रम की शाम तक 22,000 का लश्कर जमा हो गया। रात गुजरी, 7 मुहर्रम आया। जैसी सूरज निकला हज्जाज बिन अमर 500 सिपाहियों का दस्ता लेकर और सीधा नहर फुरात पर पहुंच गया। मुहिबान अहले बैत में से जब कोई पानी लेने के लिए गया तो उसने कहा पानी नहीं मिलेगा। घोड़े पिए, सवार पिए, मना न कीजियो एक फातिमा के लाल को अब पानी न दीजिए। और पानी पर पहरा लगा दिया गया। अजीजाने मोहतरम,
फैसला आज और कल दो रातें हैं। फैसला आप पर छोड़ता हूं, फैसला आप करो। मेरा काम है आपके कानों तक बात पहुंचा देना, आपसे फैसला कराना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फैसला करके उठना यहां से कल को, और फिर एक दिन और मिलेगा आगे। ये बहुत अहम रातें हैं दोनों, फैसला करो आज। मुझे मालूम है मेरी आवाज लोगों के कान में भी पहुंच रही है जो अंदर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजरें हैं मेरी, मुस्कुराने वालों। कभी घर में तुम्हारे जवान हमारे तो देखो कैसा मुस्कुराओगे तुम। कभी तुम्हारे बच्चे एक एक कतरे के लिए पानी को तड़पे, तब हंसना, तब मजा आएगा। कैसे हंसोगे? मगर हंसो, कितना ही हंस लो, कितनी खुशियां मना लो, मगर हुसैन का सानी नहीं ला सकते। हुसैन ने वो कुर्बानी दी है कि यजीद के नाम को गाली बना दिया है, वो सजा दी है यजीद को। और फिर अगर हंसना है तो लो हंसो। सुनाता हूं सही बुखारी की हदीस। सही बुखारी की, मेरे आका ने फरमाया, एक शख्स था जिसने जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की थी, कोई नेकी नहीं थी उसके दामन में, गुनाहगार था। शैतान भी शर्माता था उससे, इतना गुनाहगार था, जहन्नमी था। अजाब के फरिश्ते मुंतजिर रहते थे, मौला कब इसकी रूह कब्ज हो और कब हम इस पर मुसल्लत हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया वो शख्स जा रहा था एक दिन, वो जा रहा था, प्यासा था, पानी नहीं मिल रहा था, जबान सूख चुकी थी, गला खुश्क हो गया था, सहरा में था, रेगिस्तानी मैदान था। इधर नजर दौड़ाई, उधर नजर दौड़ाई, प्यास की वजह से जान मुंह को आने लगी। नजर उठाई, देखा कि कुछ परिंदे उड़ रहे, उन परिंदों की सिम चल पड़ा। चलते चलते एक मकाम पर पहुंचा तो देखा पानी का कुआं था। उसने नीचे जब झांका तो पानी दिखा, मगर डोल न था, पानी भरने का कोई साजो सामान न था। हिम्मत की, प्यासा था, हिम्मत करके वो कुएं के अंदर उतर गया। साइडों में जो खड्डे थे उसमें पैर रखे, कपकपाता हुआ गया, करीब पहुंचा और पानी पी लिया। पानी पीकर सैराब होकर हिम्मत करके बाहर आया। जैसे जब बाहर आया तो देखा कि कुत्ता खड़ा था, जबान निकाले हुए हाँफ रहा था, प्यासा था। सोचा जैसे मैं परेशान था ये भी परेशान होगा। सर पर कपड़ा बंधा हुआ था, वो खोला, हिम्मत करके फिर नीचे गया, कपड़ा भिगोया, भिगोड़ कर ऊपर लाया, कुत्ते के मुंह पर निचोड़ा, फिर गया, फिर लाया, फिर गया, फिर लाया, यहां तक कि कुत्ते को भी पानी पिलाकर सैराब कर दिया। मेरे आका ने फरमाया आगे बढ़ा। पानी पिलाकर जब आगे बढ़ा तो मलकुल मौत ने सर पकड़ लिया, गिर गया, रूह कब्ज हो गई। दोनों तरफ से फरिश्ते आ गए, अजाब के भी और जन्नत के भी। रब ने फरमाया अजाब के फरिश्तों हट जाओ, ले जाने तो जन्नत वालों को। और मेरे आका ने फरमाया जन्नत के फरिश्ते ले गए। अजाब के फरिश्तों ने पूछा मौला हक तो हमारा था, ये तो गुनाहगार था, जन्नत पे क्यों भेज दिया? फरमाया देखा नहीं, मेरी एक मखलूक
एक कुत्ता प्यासा था, उसे पानी पिला दिया, उस पानी पिलाने की बुनियाद पर जन्नत दे दी मैंने इसको, गुनाह माफ कर दिए इसके। एक कुत्ते को पानी पिला दिया जाए और जिसके दामन में कोई नेकी ना हो वो जन्नती बन जाए, और जिनके नाना हौजे कौसर के मालिक हो उन्हें पानी से तड़पाया जाए, उन्हें तुम जन्नती या मुसलमान तस्वुर करते हो? वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है। मैंने पहले कहा है तकब्बुर मत समझ लेना, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, और रब फरमाता अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर हमारी चादर है। मगर मैंने पहले यह कहा है कि या तो खुलकर कह दो कि हमें हुसैन से कोई लेना देना नहीं है, हम यजीदी हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर है तो फिर सामने से आओ। मुझे एक अरसा गुजर गया यहां रहते हुए, मेरे जिम्मेदार हूं, मेरे पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो अल्लाह उसके रसूल का पैगाम है आप तक पहुंचाऊं। अगर किसी को जरा भी शक आए ना, बैठे मैंने ये बात कही है, फिर दोहराए देता हूं, रिकॉर्ड पर है मेरी ये बातें। मैंने कहा है कि मुस्लिम और बुखारी और तिरमिज़ी इब्ने माजा कुल सिहाए सित्ता मुझसे 200 किलोमीटर दूर लेकर के बैठ जाओ, कुरान भी 200 किलोमीटर दूर रख करके बैठो, अपने सामने बैठ के रखो, सवाल वहां से करो, बगैर देखे जवाब दूंगा यहां से बैठ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कह देते हैं ना कि नफ्स इंसानी का कत्ल गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरे का मुर्तकिब होता है, काफिर नहीं होता। बात सही है, बात सही है कि कातिल काफिर नहीं होता, कातिल गुनाहगार होता है। आप समझ गए? आप शरी मसला कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, किसी एक शख्स की जान अगर ले ले, अगर वो ना हक भी ले लेता है जान, तो काफिर नहीं होता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। ठीक है, मगर तुम शहादत हुसैन को एक आम मुसलमान के कत्ल के बराबर समझते हो? यहां कत्ले हुसैन का मामला नहीं है, जाहिलो तुमने पढ़ा क्या है? यहां कत्ले हुसैन का मामला नहीं है। बात सिर्फ हुसैन के कत्ल तक की होती तो बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। बात अगर अली अकबर की शहादत की होती तो खत्म हो जाती, अली असगर की शहादत की होती तो खत्म हो जाती, ये तमाम शुहदाए करबला की बात होती तो खत्म हो जाती। बात हुसैन के कत्ल की नहीं है, बात मुस्तफा की तकलीफ की है, मुस्तफा की तकलीफ की है। और मुस्तफा की तकलीफ क्या है? मुस्तफा की तकलीफ क्या है जानते हैं आप? कुरान में कितना पढ़कर बताऊं, एक ही आयत बता देता हूं। सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22 आयत नंबर 57 पढ़े। ये मेरे आला हजरत की लिखी हुई तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह का कलाम है। आला हजरत को तो कह देते हैं उन्होंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये कुरान किसने कर दिया? कुरान कहता है नंबर 57 सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22 फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। फरमाता है जो अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की लानत है उन पर दुनिया में भी और आखिरत में। तो अल्लाह को ईज़ा दे सकता है भाई? अल्लाह को ईज़ा दे देगा?
अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, उसे कौन टॉर्चर कर सकता है। लेकिन अल्लाह कहता इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, फरमाता है जो मेरे मुस्तफा को ईजा देते हैं, नादानो तुम ये समझते हो कि मेरा मुस्तफा मुझसे जुदा है। फरमाता जिस तरीके से मेरी इताअत मेरे मुस्तफा की इताअत, जिस तरीके से मेरी फर्मा बरदारी मेरे मुस्तफा की फर्मा बरदारी, जिस तरीके से मेरे मुस्तफा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, मेरे मुस्तफा की दुश्मनी मेरी दुश्मनी, मेरे मुस्तफा के बतलाए हुए रास्ते पर चलना मेरे रास्ते पर चलना, इसी तरीके से जो मेरे मुस्तफा को तकलीफ देते हैं वो मुझे तकलीफ देते हैं, और जो मुझे ईजा दे दे, जो मेरे मुस्तफा को ईजा दे, फरमाया लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अजाब के भी दर्जे हैं ना, जहन्नम है लेकिन उसमें अजाब के भी दर्जे हैं। कहीं फरमाया अज़ाबन अलीमा, कहीं फरमाया अज़ाबुन अज़ीम, यहां है अज़ाबन मुहीना। ये वो इहानत उसे कहते हैं जो सबसे खतरनाक अजाब है। फरमाया जो मेरे मुस्तफा को ईजा देते हैं उन्हें सबसे खतरनाक अजाब दूंगा नहीं। अब मुझे बताओ हुसैन की शहादत हुजूर को ईजा पहुंची या नहीं? सवाल यहां यही है कि हुसैन की शहादत दरअसल ईजाए मुस्तफा है, और जो मुस्तफा को ईजा पहुंचाए वो मोमिन नहीं रह सकता, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हुसैन की शहादत में यजीद से लेकर और एक मैदान करबला में छोटे से छोटे पानी छिड़कने वाले तक जिस जिसका हुसैन की शहादत में हाथ था, सब के सब काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। सुभान अल्लाह। और उनकी हिमायत करने वाले ये उनसे बदतर काफिर हैं। आओ गलत है तो बात करो, करो कुरान का इनकार करो। अब कम कर दिए हैं, 15 पाड़े रोज पढ़े हैं जिंदगी में, अब 1 साल से कम हो गए। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं बैठ करके मैं, कोई भिंडी बाजार की खबरें नहीं है। आओ ना करो बात, अगर गलत है तो करो बात। और याद रखो जब 9 साल से किसी ने बात नहीं करी तो धरावी के लोगों फैसला कर लो जो मैं कह रहा हूं वो हक है, सुभान अल्लाह। फिर उस पर अमल कर लो, फिर अमल करके उठो और तहैया करो। आज फैसला करो, आज जो मैंने सवाल किया था कि कौन से मुसलमान बनोगे, अबू लूलुई मुसलमान बनना चाहते हो या फारूकी मुसलमान बनना चाहते हो, सबाई बनना चाहते हो या उस्मानी बनना चाहते हो, खारजी बनना चाहते हो या अलवी बनना चाहते हो, यजीदी बनना चाहते हो या हुसैनी बनना चाहते हो, फैसला आप पर है, आप करो। अलगरज पानी बंद हो गया, 7वां दिन गुजरा, 8वां दिन आ गया, और जो 7वां दिन गुजरा ये 8वीं रात जब आई तो इब्न साद आ गया लश्कर लेकर, उसे सिपह सालार बनाकर भेज दिया कि तू लड़ जाके नवासे रसूल से, अगर रेकी हुकूमत चाहता है तो। रात हुई, नवासे रसूल ने बुलाया, कहा देख इब्न साद मैं खुद नहीं आया हूं, आपने खेमे में से वो थैले मंगवाए, लौटे, कहा देख पढ़, खत पढ़ देख, ये पूरे पोटले बंधे हुए हैं, भेजा गए, खत भेजा है, और फिर भी आना पसंद नहीं है तो 3 ऑप्शन है तेरे पास जो मैं तुझे देता हूं। नंबर 1 वापस जाता हूं, नंबर 2 किसी और सिम जाता हूं, मैं इस्लाम की सरहद पर जाकर के खिदमत कर लूंगा दीन की। नंबर 3 दमिश्क जाता हूं, सीधा यजीद से बात करूंगा फेस टू फेस बैठ के। इब्न साद में भी तारीख में आता कि समझ में आई के बाद चलो कज़िया हल हो गया, सुबह हुई, उसने फौरन भेज दिया एक आदमी को कूफा गवर्नर हाउस, इब्न ज़ियाद को कहलाया कि नवासे रसूल ने 3 शर्तें रखी हैं, बेहतर यह है कि झगड़ा फसाद ना हो। मलऊन शिमर बैठा था जो इस वाक़े करबला का बहुत अहम जिम्मेदार है, उसने बात बिगाड़ दी, उसने खुद जिम्मेदारी नहीं पा रहा। इब्न साद ऑर्डर आ गया हमला करो वरना सिपह सालारी के हवाले कर दो।
मगर मैंने कल भी बताया दुनिया बहुत खतरनाक चीज है। उसने कहा नहीं मैं इसी पे सलारी नहीं दूंगा, हमला करूंगा। रात गुजर गई, 9 तारीख आ गई, आज की रात गुजरी, कल 9 तारीख है, जिसे 9 तारीख आ गई। 9 तारीख जब आई, जब असर का वक्त हुआ, आप खेमे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से सलाम फिर हजरत ज़ैनब आई। फरमाया भाई वहां तो तैयारी है जंग की, बाहर निकले। घोड़े पर सवार हुए मैदान में आए, देखा कि इब्न साद पूरे लश्कर को लिए हुए तैयार है। आपने कहा क्या बात है? इब्न साद कहा बेअत कर लो, बात खत्म हो जाएगी। आपने फरमाया बेअत नहीं करूंगा। बेअत ही तो नहीं करूंगा, अगर मैंने बेअत कर ली तो फिर बात क्या रही? और सुने आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादातर, अब वो जमाने चले गए जो अंगूठा छापते। न्यू जनरेशन तुम सुनो कान खोलकर। झगड़ा क्या था वो समझाता हूं मैं आपको। मैंने क्या आपको बताया नहीं कि 3 घंटे हो तब बात बने। झगड़ा क्या था वो समझाता हूं 2 अल्फाजों में, कि हुसैन ने बेअत क्यों नहीं की। यजीद कौन था? जिसे आजकल के मुस्लिम हुक्मरान नमाज पढ़ लेते जुमा जुमा, वो भी तो पढ़ता था। क्या आजकल के मुस्लिम हुक्मरान शराब नहीं पीते? कभी कभी कोई पी लेता था। बुराइयां आजकल मुस्लिम हुक्मरानों में नहीं है, उसमें भी थी। बात क्या थी? बात वही थी जो आन के तकरीबन 1857 में जो हुआ, 1857 में जो फैसला हुआ, ये यजीदी फैसला तो था। जानते हो यजीद का कहना क्या था? यजीद दीन को और सियासत को अलग करना चाहता था। बात यह थी, दीन को और सियासत को अलग करना चाहता था। यजीद ने कहा इमाम, इमामत तुम्हारी है, मस्जिद में जो इमाम रखो अपनी मर्जी से रखो, आप तो अल्लाह अल्लाह करो, दीन की खिदमत करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, बाकी जमीन पर हुक्म मुझे चलाने दो, फैसला मेरा होने दो। और बेअत कर लो इस बात पर कि जो मैंने किया है वो सही है। आपकी बेअत करने का मतलब क्या था? कि यजीद की हुकूमत ठीक है, यही तो मकसद था। तस्दीक करना था कि हां सही है ये। आपने फरमाया नहीं, ये नहीं होगा। अगर मजहब इस्लाम सिर्फ इसकी इजाजत देता है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, ये करो, वो करो, तो फिर मुस्तफा को बद्र में आने की जरूरत नहीं थी। मेरे आका को पत्थर खाने की जरूरत भी नहीं थी, हुनैन में जाने की जरूरत नहीं थी, ओहद में जरूरत नहीं थी, जख्मी होने की जरूरत नहीं थी, हिजरत करने की जरूरत नहीं थी, चीजों की जरूरत नहीं थी। दीन और सियासत अलग नहीं हो सकता। अगर सजदा जमीन पर होगा तो जमीन पर कानून वो चलेगा जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया। ये मैंने 2 लफ्जों में समझाया आपको, इसकी बहुत तफसील है आपको, फिर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता आपको। अलगरज आपने कहा बेअत नहीं करूंगा, तो उसने कहा फिर बेअत नहीं करोगे तो जंग होगी। आपने फरमाया अगर जंग करना ही है तो फिर आज शब आशूरा है, कल कर लेना, रात की मोहलत दे दे, मौला से बातें कर ले। और कहा ठीक है। रात हुई, आपने फिर अहले बैत को और मुहिब्बा ने अहले बैत को बुलाया, कहा देखो रात का अंधेरा चले, जाओ वापस चले जाओ, शर्म आएगी दिन में, अंधेरे में चिराग भी बुझा देता हूं। हम आंखें मूंद लेते हैं, अरे जाना हो जिसे वो जाए, इन कूफियों ने हजारों खत लिखे तब हम आए, मगर एक नहीं नहीं नवाज से रसूल आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। गर्ज ये है कि रात गुजारी, मौला से बातें हुई, क्या बातें हुई ये मौला जाने और मौला के महबूब का नवासा जाने। सुबह हुई, नमाज फजर अदा की, मैदान में घोड़े पर सवार होकर आए, खुतबा दिया,
22,000 के लश्कर कहा सुनो कौन हूं मैं, मुझे जानते नहीं। इस रूए जमीन पर अब मुस्तफा का मेरे अलावा कोई नवासा है क्या? तुम नहीं जानती मां कौन, मेरे बाप को नहीं जानते, मेरे नाना कौन है, मैं नाना का कौन हूं। तवील खुतबा दिया आपने। जब खुतबा दिया तो वो शख्स यजीद बिन तमीमी जिसने पहली बार रोका था, उसकी गैरत हमीयत और गैरत ईमानी जाग वो घोड़े का आपकी तरफ और कदमों में गिर गया, कहा मुझे माफ दे। फरमाया तेरा नाम हुर रखा है और हुर के माना आजादी के हैं। फरमाया हुर जा तू जहन्नम से आजाद है। खुतबा जारी आपका, आवाज आई इब्ने साद की बेअत कर लो हुसैन। कहा नादान उस रख पर हाथ मत रख, बेअत नहीं करेगा हुसैन। सरदार नदा दरदस्ते तीर हक्का के बिना लगता हस्त से, बच्चे बच्चे को घटाएगा। अगर मैंने बेअत कर ली तो फिर इस्लाम की जो कश्ती है, जो नैया है, वो आएगी। किसके हाथ कर लूं, किस पर? यजीद के नाम पर। और रात भर नशे में पड़ा रहता है और पूरी जिंदगी उसकी जो अक्सर गुजरती है वो दुनिया में गुजरती है, उससे बेअत लूं। इस्लाम की बेअत वो होगी, खलीफतुल मुस्लिमीन का चुनाव होगा। डिक्टेटरशिप मेरे मुस्तफा ने खत्म की है, जमहूरियत कायम की, डेमोक्रेसी कायम की है, रियासत मदीना कायम करके। और जब पर्दा फरमाया तो सहाबा ने दिखाया था कि डिक्टेटरशिप नहीं है। चुनाव हुआ सिद्दीक अकबर का। आज वोट डालते हो हम लोग, कल बेअत का रस्म रिवाज था उस दौर में। सिद्दीक अकबर के बाद चुनाव हुआ फारूक आजम का, फिर चुनाव हुआ उस्मान गनी का, फिर हजरत अली का, फिर हजरत इमाम हसन का। फरमाया उसी तरीक उसी मिनहाज पर इस्लाम की बागडोर उसके हाथ में दी जाएगी जो इसका अहल होगा। बेअत नहीं करूंगा मैं। इब्ने साद ने कहा तो फिर जंग का बिगुल बजेगा, कहा बजाओ, फैसला होगा इसी मैदान में, इसी मैदान में फैसला होगा। इब्ने साद आगे बढ़ा, एक फौजी से तीर लिया, दूसरे फौजी से कमान ली। दिन जुमा है, 10 मुहर्रम है, दिन कुछ कम आधा आ चुका है, सूरज काफी ऊपर आ गया। आज के तौर पर मिसाल दे तो 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो गया। तीर कमान हाथ में लेकर और 22,000 के लश्कर को उसने कहा, 22,000 के लश्कर गवाह रहना, सबसे पहला तीर नवासे रसूल पर मैंने चलाया है। यह कहकर उसने जंग का बिगुल बजा दिया, तीर चला दिया। फरिश्ते गिड़गिड़ा उठे होंगे, जमीन और आसमान थर्राते होंगे, चांद सूरज सितारे। फरिश्तों ने कहा होगा मौला आज एक बात का फैसला बता दे जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने बड़ी जंगें देखी, बड़े सर कटते हुए देखे, मगर मेरे मौला आज ये बता दे कि जिसने तीर चलाया है उसने भी तेरा नारा मारा है, जिधर तीर चला है वहां भी तेरा नारा लग रहा है। मेरे मालिक, यजीद भी तुझे अल्लाह कहता है, हुसैन भी तुझे अल्लाह कहता है, इब्ने जियाद और शिमर भी कलमा पढ़ते हैं, कासिम और अली अकबर भी कलमा पढ़ते हैं। इतना बता दे तू किसके साथ है, तेरी मशीयत, तेरी मदद, तेरी नुसरत किसके साथ है। रब ने फरमाया फरिश्तों हां, नमाजी ये भी है, नमाजी वो भी है, यजीदी भी कलमा पढ़ रहे हैं, हुसैनी भी कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूछते हो मैं किसके साथ हूं, मेरी मशीयत, मेरी नुसरत, मेरी मदद किसके साथ है। तो सुनो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
मेरी मसीहत, मेरी नुसरत उसके साथ होगी जो सब्र करेगा। यहां पर और फिर आप सब देख रहे हैं किसके साथ थी। जंग शुरू हो गई, हुर बिन यजीद तमीमी गए, मुकाबला किया, शहादत हो गई। अब थोड़ा तेज चलना पड़ेगा मुझे, वक्त कम रह गया। उसके बाद मुहिबान अहले बैत, उनकी शहादत हो गई। औलाद अकील हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई, उनकी शहादत हो गई। औलाद अली जो आपके दूसरी मां से भाई थे, जाफर जिनका नाम था, एक का नाम मोहम्मद इब्राहिम था, उस्मान था, एक अब्बास अलंबरदार, 7 बरस की हजरत सकीना, 7 बरस की, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया। कहा चाचा पानी पिला दे, प्यास लगी है। 7 बरस की बच्ची है, 7 बरस की। नहीं रुका गया, हजरत अब्बास से चले गए घोड़े पर सवार होकर, नहर फुरात में घोड़ा दाखिल कर दिया, मशकीजा भर लिया, चले वहां से। आवाज आई रोको, हुसैन के खेमे में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। चारों तरफ से हल्ला बोल हमला। एक मरदूद ने तलवार बराबर से मारी आनकर, तो जिस बाजू में मशकीजा लटका हुआ था वो काट दिया। आपने झटका देकर कटे हुए बाजू से दूसरे बाजू में लटका दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरे मरदूद ने फिर मारी, वो भी कट गया। झटका दिया तो तस्मा दांत उससे दबा लिया, सामने रख दिया। घोड़ा दौड़ा रहे, एक जहन्नमी ने सामने से जब नेसा मारा तो पानी के मशकीजे में लगकर अंदर नाव में घुसकर पीछे को निकल गया। वहीं से आवाज दी, भाईजान तुम्हारी खबरगिरी कीजिए। जमीन पर आए, हजरत सकीना रो रो कर कहती थी, चाचा अब मैं पानी नहीं मांगूंगी, अब पानी नहीं मांगूंगी। बहुत आसान है कह लेना, जबान से जो चाहे कह लें, जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। उनकी भी शहादत हो गई। हजरत अली अकबर, कड़ियल जवान, जवान बेटा, शबीह मुस्तफा। जो अली अकबर का जो चेहरा था वो शबीह मुस्तफा था। इब्ने असाकर लिखते हैं कि लोग जब मुस्तफा को देखने आते थे, हसन और हुसैन को देखा करते थे, और हसन हुसैन जब नाना को देखना चाहते थे तो अली अकबर को देखा करते थे। कड़ियल जवान बेटा है। मेरे अजीजों, नौजवानों, हो सकता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे। किसी पर एक नसीहत की 2-4 मिनट में बातें सुनते चलो। नौजवानों, खास तौर से तवज्जो चाहता हूं तुमसे, खास तौर से, और अगर हो सके तो इसको अलग एक क्लिप बना लो इस बात की और दूसरों तक पहुंचा देना। जानते हो आप, ये सफेद दाढ़ी वाले माँ बाप बैठे हैं, और नौजवानों तुम हो तो सुनो। एक ऐसी बात बताता हूं आज तुम्हें कि बड़े काम की चीज है ले जाना साथ में। जानते हो बाप कब बूढ़ा होता है? बाप कब बूढ़ा होता है? आप कहोगे दाढ़ी सफेद हो जाए, आप कहोगे आंखों से कम दिखने लगे, आप कहोगे कानों से कम सुनाई देने लगे, घुटनों में दर्द हो जाए, कमर से सीधा ना होने लगे, दांत कमजोर हो जाए, निकल जाए। यही जवाब दोगे ना? नहीं। जब बाप की नजर कमजोर जितनी होगी, सफेद जितने बाल होंगे, बाप बूढ़ा तो छोड़ो बच्चा होने लगता है। बच्चा, जवान भी कुछ नहीं है उसके मुकाबले में, बच्चा होने लगता है। जितने बाल सफेद होंगे बच्चा होने लगेगा, जितनी नजर कमजोर होगी बचपना आने लगेगा। समझ गए मेरी बात? बचपना आ जाता है। तुम बूढ़े की बात करते हो, बचपने का मुकाबला तो जवानी भी नहीं कर सकती।
बचपना आता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। बाप याद रखना 3 वजह से बूढ़ा होता है, 3 वजह से याद रखना इन 3 बातों को। अगर चाहते हो कि बाप बच्चे की तरह खिलखिलाता हुआ रहे, अगर तुम चाहते हो कि हमारा बाप बच्चे की तरह खुश रहे, तो 3 बातें अपने गिरह में बांध कर ले जाना आज। ये 3 बातें मत होने देना उसके साथ में। 2 तो तुम्हारे इख्तियार में है, 1 तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन 2 तुम्हारे इख्तियार में। बाप या तो तब बूढ़ा होगा, भले ही वो कितना ही तंदुरुस्त हो, बाल काले हो, मूछें मोटी मोटी हो, रोजाना जिम पर जाता हो, बॉडी बिल्डर हो, या तो तब बूढ़ा होता है बाप जब उसकी नजरों के सामने उसकी औलादें लड़ने लगती हैं। समझ गए बात? उसकी औलादों में झगड़ा होने लगे, उसके बेटे लड़ने लगे आपस में, बाप के ऊपर बुढ़ापा आने लगेगा, बाप के ऊपर बुढ़ापा आने लगेगा। इसकी पहले की दलील देता हुआ चलूं, बाद में दूसरी बात बताऊंगा। हजरत आदम, उम्र में इख्तिलाफ है कि 100 साल की हुई या 90 की हुई या 60 की हुई, वो अलग बात है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये मामला था कि उनके सामने उनकी 1,00,000 औलादें थी। कितनी? 1,00,000। उनके पोते, परपोते, नवासे, परनवासे, झकड़ नवासे, शकर नवासे, शकर पोते, 1,00,000 औलादें थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उनके सामने। लेकिन हाल ये था कि वो जो वजन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, आज का बता देता हूं। उनका हाल ये था कि 10-10 टन, 1 टन में 10 कुंटल होता है, 10-10 टन का पत्थर कमर पर उठाकर खेलते हुए निकल जाते थे। ये हाल था। मगर जब उनकी नजरों के सामने वो हयात है, जब उनके जिंदगी में जब एक बेटे ने उनके दूसरे बेटे को मार दिया और एक बेटे ने जब दूसरे बेटे का कत्ल किया, जब 2 भाई लड़ पड़े, तो फिर हजरत आदम जब पानी पीने के लिए कटोरा उठाते थे तो हाथ कपकपाने लगते थे उनके। बुढ़ापा आ गया। दूसरी बात यह है कि जब जवान बेटा मर जाए, बाप के सामने जवान बेटा मर जाए, उसका जनाजा उठे, वो बाप बूढ़ा हो जाता है। इब्ने असाकर को पढ़े, हाफिज इब्ने कसीर को पढ़े, इमाम काशिमी को पढ़ लें, बाक़िदी को पढ़ लें। लिखा कि मैदान करबला में 10 मुहर्रम को नवासे रसूल की उम्र 56 बरस 5 महीने और 6 दिन की थी। 56 बरस 5 महीने और 6 दिन की उम्र थी। मगर नवासे रसूल के दाढ़ी का, सर का कोई बाल सफेद नहीं था। मगर जब अली अकबर गए लड़ने और सामने से शिमर ने जब आवाज दी है, हुसैन जवान बेटे की लाश उठाओ, और जब इमाम हुसैन दौड़ कर गए हैं और बेटे के जिस्म से जब नेजा निकाला है और जब रूह परवास की है, तो इब्ने असाकर लिखते हैं कि फिर इमाम हुसैन जब लाश को लेकर उठे हैं तो जिस्म का कोई बाल काला नहीं था, बुढ़ापा आ गया था, बूढ़े हो गए थे नवाज रसूल। और तीसरी बात वो भी सुन लें, बाप सबसे ज्यादा जो कमजोर होता है, बुढ़ापा सबसे ज्यादा आता है। इन 2 बातों में तो आता ही है, लेकिन उसके पूरा जिस्म की जान जब खिंच जाती है, वो बुढ़ापा वो तब आता है जब जवान बेटा सीना तान कर बाप के सामने खड़ा हो जाता है। ये समझ लेना मेरी बात। अगर जवान बेटा बाप के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए
तो समझ लेना बाप बूढ़ा हो गया उस दिन। ये भी सुनाता चलूं, सही बुखारी में है, हुजूर के एक सहाबी थे और बड़े चंचल थे वो। उम्र उनकी 80 साल से ऊपर थी। कोई बता ना बचपना आ जाता है। तो बाद सहाबा हुजूर से शिकायत भी कर देते थे उनकी कि जब नमाज पढ़ने आते तो छेड़ते हैं ये हमें, हंसी मजाक करते हैं। ये चंचलपन था। और आलम ये था उनका कि 5 वक्त नमाज बिल्कुल हुजूर के पीछे पढ़ा करते थे, अगली सफ में। बीवी का इंतकाल हो गया था, बेटा था, उसकी परवरिश की थी। उनके बेटे ने हुजूर से शिकायत की, या रसूलल्लाह, मैं जो कमा के लाता हूं मेरा बाप बगैर मर्जी के मेरे खर्च कर देता है। तो जवानों याद रखना, मैंने 3 बातें बताई हैं आपको। अगर चाहते हो कि बाप जवान रहे तो 2 पर तो तुम्हारा कब्जा, 1 पर तो कब्जा नहीं है, क्योंकि मौत तो अल्लाह के दस्त कुदरत में है। मगर पहली और ये आखिरी जो बता रहा हूं ये तुम्हारे कब्जे में है। हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, बुला के लाओ। वो सहाबी के उनके घर, आवाज दी, नमाज पढ़ के जा चुके थे। बोले हुजूर ने बुलाया आपको? बोले खैरियत तो है। आका ने मुझे क्यों याद फरमा लिया? कहा तुम्हारी कंप्लेंट हुई है। मेरी शिकायत किसने कर दी? बेटे ने। क्या कह दिया? ऐसे से कहा है। कहा आता हूं, चलो चलो आता हूं। जब वहां से चले हुजूर की बारगाह में तो कुछ शेर गुनगुनाते हुए चले। अरबों का एक आदत थी, आज भी है, पढ़ते हुए, वो भी दिल में, जबान से, जोर से नहीं, कुछ शेर पढ़ते हुए चले। जब हुजूर की बारगाह में आए, खड़े हो गए। हुजूर किसी और बात में मशगूल थे। हुजूर जब फारिग हुए, देखा, फरमाया एक काम करो, तुम्हारा कज़िया, तुम्हारा फैसला बाद में करेंगे, पहले वो शेर सुनाओ जो पढ़ते हुए आ रहे थे। अरे है, ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म और कुव्वत सिमात, जो दिलों की बात सुनते हैं। उन्होंने नारा मारा बड़ी जोर से और उनका अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे नबी का उम्मती बना दिया जो मेरे दिलों की बात को सुनता है। हुजूर ने फरमाया सुनाओ, वो शेर सुनाओ। तो वो शेर अरबी के हैं, मैं उनका थोड़ा मफहूम समझाता हूं आपको। उस शेर का मतलब ये था कि वो कहते हुए चले कि बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारे राह तो आराम के दिन खत्म हो गए। तू रोया, हम तड़प उठे। तुझे खांसी अगर आ गई, बुखार आ गया, तो हम हकीमों तबीबों के पास लिए फिरे, कहीं तू मर ना जाए। जब तक तुझे खिला ना दिया, हमें खाना अच्छा ना लगा। बेटे, तुझे खड़ा करने के जुस्तजू में तू खड़ा हो जाए, हमारी कमर झुक गई। तेरी हड्डियां मजबूत करने के लिए हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। तुझे हमने धूप से बचाने के लिए खुद को जला लिया। तेरा बोझ उठाने के लिए हमने सर पर पत्थर ढोए। तुझे सायादार दरख्त बनाने के लिए हमने दिन भर धूप में काम किया, मगर इस उम्मीद पर कि क्या हुआ, अगर हमसे चला नहीं गया तो कम से कम तू ही होगा जो हम तेरी उंगली पकड़कर चल सकेंगे। अगर हमने धूप में जिंदगी गुजारी तो क्या हुआ, हम तेरे साए में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे। मगर ये क्या कि तू तो सीना तान कर खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे तू हमारा सीना फाड़ देगा। 1-2 वक्त का खाना भी नहीं देता। बेटे, लोग अपने नौकरों को, गुलामों को खाना खिला देते हैं, तू भिखारी समझकर ही खिला दिया कर। ये अशार थे बड़े तवील। हदीस पाक में आता है वो अशार सुना रहे थे और मुस्तफा रो रहे थे। रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई, नूरानी पैरहन का दामन आंसुओं से भीग गया, यहां तक कि मेरे आका ने चेहरे अनवर उठाया। और रिवायत में आता है, एक सहाबा कहते कि इतना गजबनाक चेहरा मुस्तफा का कभी नहीं देखा हमने। और हुजूर खड़े हुए और खड़े होकर वो नौजवान थोड़े फासले पर खड़ा था, दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसका गरेबान पकड़कर फरमाया, सुन, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। और 3 बार हुजूर ने फरमाया। ये मेरी एक नसीहत का वाकया था, मैंने आपके सामने रख दिया। नौजवानों, कि मौत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जब चाहे जवान को दे दे, बच्चे को दे दे, बूढ़े को दे दे। मगर
दो चीजें तुम्हारे हाथ में। जब बाप जिंदा हो तो बाप के सामने आपस में मत लड़ना, बूढ़ा हो जाएगा वो सहाबी। फिर नमाज को आते थे, कभी 2 रकत निकल गई, कभी 3 निकल गई, कभी सलाम फिर गया। एक दिन मेरे आका ने पूछ लिया, सहाबा ने भी कहा या रसूल अल्लाह आप तो ये कुछ बोलते ही नहीं। मेरे आका ने पूछ लिया तुम तो अगली सफ में नमाज पढ़ते थे, क्या हुआ? वो जो जवाब दिया वो सुने। कहा या रसूल अल्लाह जिस दिन से बेटे ने शिकायत की है बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। नवासे रसूल का जवान बेटा है अली अकबर, जवान बेटा, जो नेजा मारा वो दिल पे लगा, दिल पे बाईं तरफ सीने में, और जो ऊपर का हिस्सा था लकड़ी का वो टूट गया, लोखंड अंदर रह गया। दौड़कर पहुंचे, आपने चेहरे को साफ किया, धूल गर्द आलूद था, और अपने दोष पर वो रखा, अपने प्राण पर चेहरा रखा। उनकी आह सिसकी से निकली। कहा क्या हुआ बेटा? देखा तो नेजा लगा हुआ था, उस खींचा, खींच नहीं रहा था, दोनों हाथों से बड़ी जोर से खींचा, इधर नेजा खींचा, उधर दिल में से जो खून की प्रेशर वाली फुहार निकली, नवासे रसूल का चेहरा लहूलुहान हो गया। उठाकर लाए, ला रहे थे, उसी में एक मुहिब्बे अहले बैत की रिवायत है कि दूर से खाइमे में से किसी ने पूछा, जब ला रहे थे तो पैर जमीन पर घिसट रहे थे। जवान बेटे की लाश थी गोद में और पैर जमीन पर घिसट रहे थे। किसी ने पूछा कि अब हुसैन किसकी लाश ला रहे हैं? तो किसी ने कहा कि अली अकबर की लाश ला रहे हैं। शुहदा की लाशों को एक जगह जमा किया लाकर। हजरत कासिम, हजरत कासिम, हजरत हसन के साहबजादे, 3 भाई शहीद हो गए, ये रह गए। चाचा मैं भी जाऊंगा। फरमाया तू मेरे भाई की निशानी है मत जा, तू मेरे भाई की निशानी है मत जा। कहा नहीं, मुझे महरूम ना करें शहादत से, मैं भी जाऊंगा। अपने हाथ से अमामा बांधा, नेजा दिया, तलवार दी, वो भी मैदान में। मैंने हवाले दिए आपको इम्मा के, इम्मा हदीस के, सब ने लिखा कि हजरत कासिम जब मैदान में पहुंचे हैं तो ये 22,000 के लश्कर की तरफ, वो जिस तरफ को रुख करते थे तो ये भेड़ और बकरियों की तरह भागते थे, और जो सामने आता था वो मूली और गाजर की तरह कट कर दूर गिरता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब ये जिक्र आता है तो मैं कई मरतबा मिसाल दे चुका हूं, बाद में मत करना कि मौलाना पता नहीं जो मन में आता है कह देते हैं। हां, कहते मन की है, ये बात सही है, कहते मन की है, मगर मन की वो कहते हैं कि जिनसे मोहब्बत करते हैं वो कहलवाते हैं, क्योंकि बात मन से होती है। तन से तो, जबान से तो कुछ भी कहते फिरो, जबान से तो क्या कहा है भाई, जबान से तो कुछ भी कह लो, बात तो मन की होती है असल में। तन उजला मन मैला, तन जानते हैं आप ये लिबास, तन उजला मन मैला, मन किसे कहते हैं? दिल को। तन उजला मन मैला, बुगले का सा भेस। बगला जानते हैं आप? परिंदा कितना वाइट होता है, सफेद, हर वक्त जुब्बा पहने हुए, सऊदी वाला होता नहीं होता है, लेकिन जानते हैं आप करता क्या है? वो दरिया पे बैठकर एक टांग उठाकर आंखें बंद कर लेता है, छोटी खोल लेता है। मछलियां समझती हैं बड़ी अल्लाह के नेक बंदे हैं ये तो वजीफा पढ़ रहे हैं दरिया के किनारे आनकर, इन्हें दुनियादारी से क्या लेना। वो आती है कि चलो अल्लाह के वली का दीदार कर लो, इनकी जमात में बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लेंगे अल्लाह का जिक्र। लेकिन उन्हें क्या पता ये सफेद लिबास जो है, ये आंखें बंद करके ये होने वाला क्या है। बस जैसे ही मछली आती है वो खुली हुई आंख से देखता है और मारी चोंच तो मुंह भी नहीं चलाता, निकल गया, फिर बैठ गया अल्लाह अल्लाह कर। समझ गए आप? तो तन उजला मन मैला, बुगले का सा भेस, और सबसे भले कगार भैया जो ऊपर नीचे एक, वो जो कौवा होता है कगार होता है, उसमें कौवा कुछ सफेदी भी होता है, वो बिल्कुल काला होता है। तो इससे बुगले से तो वो कगार अच्छा है जो हर तरफ से काला ही काला है। ये सामने से उजला है मगर मन मैला है, इसका मन मैला है। तो हजरत कासिम सुने, एक ऐसा शख्स, ये बात है 61 हिजरी की, दलील देता हूं ना, दलील, बाद में कोई दलील मांगे आपसे तो दलील दे देना आप
कि कासिम ने 22,000 के लश्कर को कैसे भगा लिया और कैसे लताड़ लिया और कैसे मार लिया, तो उसकी दलील दे देना। कहना ये बात है 61 हिजरी की 10 मुहर्रम की मैदान करबला की। कहना और आजा 584 हिजरी में आजा, 584 हिजरी में एक ऐसा शख्स कि जो ना सैयद है, कासिम की रगों में हजरत अली का खून है, फातेह खैबर का पोता है, लेकिन ये जिसकी बात है 584 हिजरी की, ये ना किसी अहले बैत का खून है इसकी रगों में, ना सिहाबी का बेटा है, ना सिहाबी का बेटा है, बस दीवाना है अहले बैत का, आशिक है अहले बैत का। एक अहले बैत के खानदान के एक फर्द ने 10 बरस की उम्र में हाथ रख दिया था, बस ये फैज मिला इसे। 10 बरस की उम्र थी, बाप ले गया एक अहले बैत के एक फर्द के पास, एक इमाम के पास, एक वली के पास, और कहा मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दे, अल्लाह इससे कोई काम ले ले। उस अहले बैत के एक फर्द ने, खानदाने मुस्तफा के एक चश्मो चिराग ने, एक खानवादे मुस्तफा के एक फूल ने, एक वली ने सर पर हाथ रखकर कह दिया जा अल्लाह इससे बड़ा काम ले लेगा। बस बात खत्म हो गई। वो 10 बरस का बच्चा जब उम्र आगे बढ़ी तो मिस्र का गवर्नर बन गया, और मिस्र का गवर्नर बन के जब 582 हिजरी आई, 91 बरस हो गए थे बैतुल मकदिस को दुश्मनों के पास। वो 582 हिजरी में असर की नमाज पढ़ी उसने काबे में, और मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर दुआ मांग ली, मौला पेट भरकर खाना, पेट भरकर पानी उसी दिन पीऊंगा जिस दिन तेरा बैतुल मकदिस आजाद करा लूंगा। 582 हिजरी के बाद 583 आई। 583 जब आई तो 583 हिजरी वही असर का वक्त, और 27 रजब, 82 में भी 27 रजब, 83 में भी 27 रजब, जो शबे मेराज है मुस्तफा की, असर की नमाज बैतुल मकदिस को फतेह करके पढ़ रहा था। वो यही वो था कि 583 के बाद इसके नाम का टैक्स लगा दिया गया इंग्लैंड के बादशाह ने, और उसने कहा था जो उसे मार देगा पूरा इंग्लैंड दे दूंगा, उसको पूरा इंग्लैंड दे दूंगा। 7 लाख की फौज आई थी मारने 583 हिजरी में। इसे तो बड़े सीना तान के बयान करते हो। 584 हिजरी में 7 लाख की फौज आई मारने के लिए उस शख्स को। वो 3000 सिपाही लेकर अक्का के मकाम पर खड़ा हो गया, और एक दिन नहीं 3 साल तक 7 लाख की फौज का मुकाबला किया, और वो 7 लाख की फौज जूती छोड़कर भागी। ये कौन था? ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो दीवाना था अहले बैत का, जो आशिक था मुस्तफा का। जब मुस्तफा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत की ये ताकत है कि 7 लाख की फौज का मुकाबला कर सकता है, एक एक सिपाही 1-1 लाख का मुकाबला कर सकता है, तो फिर जिसकी रगों में हैदरी खून है उसके सामने 22,000 की क्या अहमियत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अहमियत है? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद करबला। और सुने, ये मत कहना उस दिन मैंने कहा था कि हुसैन मजबूर थे, मत कहना, पागल हो, मत कहना। गवाह है मक्का आज भी, सर पे भी डालते हो, वल्लाह वल्लाह करके चेहरे पे भी छिड़कते हैं, खूब जमजम को छिड़कते हैं। क्या है जमजम? क्या है? हजरत इब्राहिम के शहजादे के एड़ी का पानी है, एड़ी का पानी है, चश्मा है। एक पैगंबर के शहजादे के एड़ी का मारा हुआ पानी है, वो पत्थर में एड़ी मार दी थी, रगड़ दी थी, जमजम निकल आया। जब हजरत इब्राहिम के शहजादे की एड़ी से पानी निकल सकता है, तो याद रखना मुस्तफा के शहजादे हुसैन की एड़ी से सैकड़ों चश्मे निकल सकते थे।
सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जियो बेटा जियो, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। जियो बेटा जियो, अल्लाह तुम्हारे दुख को दूर फरमाए। बहरहाल और बता दूं, कहां तक बताऊं? चलो आगे सुन लो। बहुत जखीरा तुम्हारी दुआ से, यही काम किया, मेरा काम किया। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, याद रखिए, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, एक ही बिजनेस है, बस गुलामी करता हूं मुस्तफा की, यही कारोबार है अपना। और सुने, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत, अभी कुरान की बात कर रहा हूं। चलिए, आप कहोगे साहब तारीख की बात बता दी आपने, आओ कुरान की तो मानोगे ना बाबा, कुरान से कहां भागोगे? मुझे ये बताओ पहले। कहते हो ना कि लोग कुरान नहीं पढ़ते रहे, आओ ना, मैं तो कभी कुरान और हदीस से हटका ही नहीं जाता। इसीलिए तो गर्दनें झुकती है, अलहदा बैठ बैठ के मीटिंग होती है, सामने कोई क्यों नहीं आता? कुरान है, कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है। आओ कुरान में सूरह स्वाद पढ़ो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 बरस बीमार हो गए रहते हुए। आपने सुना होगा ना मशहूर वाकया है सब्र अय्यूब। शैतान ने जो है वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी कि मौला ये, बहरहाल को तफसीली वाकया, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। जब आप बीमार थे और जब तबीयत ज्यादा अलील हो गई और 7 बरस का अरसा गुजर गया, मगर जबान से नहीं कहा कि मौला मुझे शिफा दे दे। एक दिन बस मौज आ गई, और वो भी आपकी बीवी को शैतान ने असल में एक अजीब बात पढ़ा दी थी। बस आपको तकलीफ हुई और कहा मौला आप ये मेरी बीवी को बहका देगा, तो आपने दुआ कर दी मौला मुझे शिफा दे दे, मौला मुझे शिफा दे दे। तो रब ने ये नहीं कहा कि जाके दवा ले लो डॉक्टर के पास, नहीं। सूरह स्वाद पारा नंबर 23 और आयत नंबर 40 और 42 पढ़े। हजरत अय्यूब ने जब कहा मौला मुझे शिफा अता फरमा, मुझे शिफा अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ नादा अय्यूबा अन्नी मस्सनी दुर्रु, मेरे मौला अब ये मैं बड़ा परेशान हूं, तकलीफ है, मुझे इससे शिफा अता फरमा दे। तो रब ने क्या कहा सूरह स्वाद के अंदर, उरकुद बिरिजलिक, अपना पैर जमीन पर मार, उरकुद बिरिजलिका, अपना पैर जमीन पर मार। जब हजरत अय्यूब ने अपना पैर जमीन पर मारा तो हादा मुगतसलु व शराब, बस जैसी मारा है तो पानी का फुवारा निकल आया, और जब पानी का फुवारा निकला तो अल्लाह ने फरमाया अय्यूब इससे नहा भी ले, इससे पी भी ले, सही हो जाएगा। अरे हजरत अय्यूब नबी है, रसूल भी नहीं है बाबा। हजरत अय्यूब मुक्तदी है मेरे मुस्तफा के। हजरत अय्यूब को इमामत का, वो नबुव्वत का अमामा और नबुव्वत का जो सर पर अमामा बांधा गया वो मुस्तफा के सदके में बांधा, मुस्तफा की गुलामी में बांधा गया है। जब वो पैर मार दे तो चश्मा निकल आए, और जिसके मुतालिक मेरे आका कहे कि हुसैन मिन्नी व अना मिन्नल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अगर हुसैन पैर मार दे तो पानी ना निकलता। और आखिर चलो, कहता हुआ चलो, तो बच्चा बच्चा जानता है ना कि राजा पृथ्वीराज ने जब पानी पर पाबंदी लगा दी, खाजा साहब पानी नहीं मिलेगा आपको, अना सागर ही तो ना, अना सागर। तो जब पानी को मना कर दिया सिपाहियों ने, तो आपने अपने मुरीद से कहा जा मेरा प्याला ले जा, कासा ले जा, कासा ले जा, और जा करके कहना पानी से कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया। वो कासा रखा, वो सारा पानी जो उसमें आ गया और लेकर के चले आए, वो खुश्क हो गया। तो ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? उनकी रगों में भी तो हसनी और हुसैनी खून है बाबा, औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद। जब उनकी औलाद पूरे अना सागर को मंगा सकती है तो फिर उनके जद्दे अमजद पानी नहीं मंगा सकते थे? ये नहर फुरात की बदनसीबी थी, याद रखें। जिस तरीके से हजरत इस्माइल की एड़ी लगकर जमजम मोहतरम बन गया, अगर लबे हुसैन उस नहर फुरात के पानी को लग जाते वो भी जमजम बन जाता। समझ गए आप? वो भी जमजम बन जाता। अलगरज ये है कि ये के बाद दीगरे अजीजों सब शहीद हो गए,
सब शहीद हो गए। जोहर का वक्त हो गया, मस्जिदों में अजानें शुरू हो गई, दिन जुमा है, कहीं खुतबा शुरू हो गया, कहीं होने वाला है। पूरा आलम इस्लाम जुमे को अल्लाह का शुक्रिया अदा करके मस्जिदों में मना रहा है। और नवासे रसूल और अहले बैत वो मैदान करबला में कई कई दिन के भूखे और प्यासे पड़े हैं और लाशों के सामने अंबार लगा हुआ है। सब शहीद हो गए। 6 महीने के अली असगर को भी शहीद कर दिया। और यहाँ तक कि अब बस एक ही बात बची, एक ही जात बची, वो है हजरत हुसैन नवासे रसूल। आखिरी पर्चा हल होगा। भूख का भी हल हुआ है, खौफ का भी हल हो गया, माल का भी हल हो गया, औलाद का भी हल हो गया। एक ही पर्चा बाकी है, इम्तिहान का, वो हल होना है। और उसके बाद अल्लाह ने हाथ के हाथ नतीजा भी आउट कर दिया। ये भी नहीं कि 2-4 दिन के बाद मिलेगा, नहीं हुसैन तेरा पर्चा है, हल हुआ है, तूने इम्तिहान दिया, ले इसका रिजल्ट भी लेता जाके, नंबर कितने दिए हमने तुम्हें, वो इंशाअल्लाह नंबर कल बताएंगे आपको। कल हमारी जो गुफ्तगू होगी वो नवासे रसूल की शहादत पर होगी खास तौर से, और हुसैन की शहादत अहादीस की रोशनी में वक्त कोशिश करूंगा कि उस पर भी गुफ्तगू हो। आज मेरा इरादा बहुत पहले आने का था और मुझे मालूम था कि आज संडे है, हमारे बहुत भाई पहले से आ गए होंगे, मगर मौसम ने साथ नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल की बारगाह हो या अल्लाह की बारगाह हो या अहले बैत की बारगाह हो, वहां पर माल की क्वांटिटी दुआ करें परवरदिगार आलम हमारे इस आने को कबूल फरमा ले। और कल इंशाअल्लाह शबे आशूरा भी है और कल शहादत खास तौर से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करेंगे हम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 6 साल तक अपने सीने अक़दस पर इमाम हुसैन को जो सुलाकर जो ट्रेनिंग दी थी, जो सबक सिखाया था, जो पर्चा हल कराने के जो नुकात समझाए थे, वो देखना मैदान करबला में कल इमाम हुसैन ने सुनना कि कैसे हल किया है और क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसका सिला दिया, यजीद को क्या दिया और हुसैन को क्या दिया। बस इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।